हमें नहीं लगता है कि झारखंड में इस तरह की आयोजन होती है, इस तरह की विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन होती है। हमें लगता है ये अपने तरीके का पहला आयोजन है जहां सब चीज़ों का समागम है। देखिए, एक तरफ विज्ञान प्रदर्शनी है, दूसरी तरफ बिजनेस मॉडल्स हैं, तीसरी तरफ हम गांव को एक मॉडर्न मॉडल के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका साक्षात मॉडल बनाया गया, आप लोग के सामने प्रस्तुत किया गया। साधारणतः यह देखा गया है कि शिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं, नौकरी लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। नहीं, ये सही मॉडल नहीं है। उनको वापस मुड़ना चाहिए, गांव की तरफ देखना चाहिए और जो आधार उनको मिला है, जिसके बदौलत वो लोग आगे बढ़े हैं, उनको अपना कर्ज निभाना है, वापस आके वही चीज़ देना है जो उन्होंने गांव से, देहातों से जहाँ पे रख के उन्हें शिक्षा ये की और फ़ायदा उठाया, तो उनको वापस देना है। बात सही है, हमारा मकसद ही है खासकर विज्ञान को, साइंस को बच्चों में, खासकर युवाओं में इसको प्रचारित और प्रसारित करना। ये एक प्रयास है जहाँ पर हम बच्चों के मन में जो छुपी हुई क्षमताएं हैं विज्ञान के प्रति, साइंस के प्रति, वो हम लोग उजागर करना चाहते हैं। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि चाहे बच्चे शहर के हो या गांव के, प्रतिभाएं एक सी होती है। अंतर इतने है कि शहर के बच्चों को अवसर मिलता है जबकि गांव के बच्चों को अवसर नहीं मिलता है। यही कारण है हम लोग दूर सुदूर क्षेत्रों, गांव कस्बों में विज्ञान प्रदर्शनी करना चाहते हैं। बच्चों को आमंत्रित, युवाओं को आमंत्रित करना चाहते हैं कि उस विज्ञान का सोच रखें और विज्ञान के सोच के आधार पर वो प्रोजेक्ट बनाएं, मॉडल बनाएं, उस पर इन्वेशन करें, सोच विचार रखें और उसी आधार पर वो अपना रचना यहाँ प्रस्तुत करें मॉडल के माध्यम से, और उनको प्रोत्साहित किया जाता है और उनको परितोषित किया जाता है। एक ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात है। गांव क्यों पीछे रहे, शहर से क्यों पीछे रहे गांव? तो वहाँ ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। खासकर कृषि को सामने रखकर ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, कृषि व्यावसायिक रूप में किया जाए और उनका डेवलपमेंट सर्वांगीण हो। ये नहीं कि एक क्षेत्र में सिर्फ खेती पे ही काम है, नहीं, खेती पे काम क्यों हो, बिजनेस पे भी काम हो, खेती संबंधित बिजनेस हो, और उतना ही नहीं, वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हो, खेल कूद की सुविधाएं हो। तो एक सर्वांगीण विकास का एक मॉडल है जहाँ जिसको प्रस्तुत किए गए इस युवा महोत्सव में। और इसमें युवा मंच, बेदिया युवा मंच हमेशा से आगे रहा है कि हम लोग किस तरह के मॉडल गांव देहात में रखें ताकि वो मॉडल प्रयोग में लाया जा सके और उस एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में सामने के सामने गांव और जनता के सामने प्रस्तुत हो। हमने देखा कि बेदिया समुदाय की महिलाओं ने भी बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे, जो आदिवासी व्यंजन जो है ट्राइबल से, खासतौर पर झारखंड, वो बनाए। तो क्या कहेंगे, बदलते बेदिया समाज की तस्वीर है, बदलते झारखंड की तस्वीर है? जरूर जरूर। देखिए, ये एक उदाहरण बनता जा रहा है। हमें नहीं लगता है कि झारखंड में इस तरह की आयोजन होती है, इस तरह की विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन होती है। हमें लगता है ये अपने तरीके का पहला आयोजन है जहां सब चीज़ों का समागम है। देखिए, एक तरफ विज्ञान प्रदर्शनी है, दूसरी तरफ बिजनेस मॉडल्स हैं, तीसरी तरफ हम गांव को एक मॉडर्न मॉडल के रूप में कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका साक्षात मॉडल बनाया गया, आप लोग के सामने प्रस्तुत किया गया। और इतना ही नहीं, देखिए, महिलाओं को, खासकर गांव के जो समितियां हैं, महिला समितियां हैं, वो महिला समितियां को इस बार आमंत्रित किया गया कि वो पकवान बना के लाएं और उसको बिजनेस का एक रूप दें। वो हमने उसको उनके अंदर में एक बिजनेस का भावना प्रत्यारोपण करने की कोशिश की
और वो बहुत सफल रहे, बहुत आनंद और बहुत उत्साह के वो लोगों ने भाग लिया। और इतना ही नहीं, उन लोग के बीच में हमने प्रतियोगिता आयोजित की। तो एक तरफ बिजनेस और दूसरी तरफ प्रतियोगिता, दोनों का मेल बहुत ही बढ़िया है। तो शायद हमारे गांव की महिलाएं भी बिजनेस में इसी तरह से आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़नी भी चाहिए। बेदिया समाज कितना आप देख, क्योंकि आप लगातार रिसर्च करने के बाद जब गांव में आते हैं या फिर लोगों को भी जोड़ते हैं, बेदिया समाज का उत्थान कितना झारखंड में हो रहा है या फिर कितना होना चाहिए? क्या विकास योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पे बेदिया बाहुल क्षेत्रों में पहुंच पा रही है या फिर? देखिए, ये सिर्फ युवा मंच का प्रयास नहीं होना चाहिए, समाज के सभी तबकों का ये प्रयास होना चाहिए। प्रशासन भी अपने तरफ से कोशिश करे, जो पब्लिक है वो भी अपने तरफ से कोशिश करे, खासकर जागरूक लोग, शिक्षित लोग वो आगे आए, अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। साधारणतः यह देखा गया है कि शिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करते हैं, नौकरी लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। नहीं, ये सही मॉडल नहीं है। उनको वापस मुड़ना चाहिए, गांव की तरफ देखना चाहिए, और जो आधार उनको मिला है, जिसके बदौलत वो लोग आगे बढ़े हैं, उनको अपना कर्ज निभाना है, वापस आके वही चीज़ देना है जो उन्होंने गांव से, देहातों से जहाँ पे रख के उन्हें शिक्षा ये की और फ़ायदा उठाया, तो उनको वापस देना है। बिल्कुल। अभी तो गिरधारी सर लगातार DRDO के भी डायरेक्टर हैं और अनुसंधान के क्षेत्र में तो कार्यरत हैं ही, साथ ही इस बेदिया युवा मंच के बैनर तले कहने के समाज को दिशा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राइबल समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी आते हैं इस तरह के प्रोग्राम में, आपकी उपस्थिति हमेशा रहती है और उसे हमें बहुत आनंद मिलता है। ये एक चीज़ हमेशा दिमाग में रहता है, ये समाचार, ये माध्यम हमेशा हर एक जगह उपस्थित रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।